हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल साइकोलॉजी वर्ल्ड। और यहाँ हम बात कर रहे हैं एंटीनेट साइकोलॉजी की। और यहाँ हमारा सेकेंड यूनिट रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड स्टैट्स, इसके टॉपिक्स हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। सो यहाँ पर हमारी लास्ट वीडियो में हमने बात की थी नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिकल मेथड के बारे में, जिसके अंतर्गत हमने साइन टेस्ट और विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट के बारे में पढ़ा था। मान-विटनी यू टेस्ट को भी हम कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोज़ में, जाके आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियोज़ को देख सकते हैं। और इसी कड़ी में आगे एक और टेस्ट के बारे में बतलाया गया है जो कि हमारे नेट के सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, लेकिन फिर भी अगर उसको हम पढ़ लेते हैं तो थोड़ा सा हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। तो आज हम मीडियन टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। मीडियन टेस्ट ये क्या है? सो यहाँ पर हम देखते हैं कि मीडियन टेस्ट जो है वो भी एक तरह की नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिकल मेथड है, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है। और इसमें क्या होता है कि इसमें भी दो ग्रुप्स के बीच में, दो या दो से ज़्यादा ग्रुप्स के बीच में अंतर की सार्थकता की जांच यहाँ भी करी जाती है। अब यहाँ पर हमने साइन टेस्ट में भी यही चीज़ देखी थी, साइन रैंक टेस्ट में भी हमने यही चीज़ देखी थी। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मीडियन टेस्ट जो है वो बाकी के अलग अलग मेथड से किस प्रकार से अलग है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये अप्राचलिक सांख्यिकीय परीक्षण है, और जब असंबंधित आंकड़ों के बीच में अंतर की सार्थकता की जांच करनी हो तो इसके लिए मीडियन टेस्ट का यूज़ किया जाता है। जब आंकड़े अन्य या फिर दो या दो से अधिक या फिर अलग अलग ग्रुप से लिए गए होते हैं तो वहाँ पर अंतर की सार्थकता की जांच करने के लिए मीडियन टेस्ट का यूज़ किया जाता है। मीन्स यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जो डेटाज होते हैं हमारे सामने वो अनकोरिलेटेड होते, वो कोरिलेटेड नहीं हो सकते हैं। जैसे कि साइन रैंक टेस्ट को पढ़ते हुए हमने देखा था कि वहाँ पर क्या था कि आंकड़े हमारे समूहित होते थे, आंकड़े हमारे सहसंबंधित होते थे, कोरिलेटेड होते थे, और आंकड़े हमारे पेयर में होते थे। साइन रैंक टेस्ट में भी हमने यही चीज़ें देखी थी, और हमने देखा था कि साइन रैंक टेस्ट में हमें दिशा के साथ साथ मात्रा का भी वहाँ पर पता चलता था। और यहाँ पर मीडियन टेस्ट में क्या है, मीडियन टेस्ट सिर्फ यहाँ पर ग्रुप्स के यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर इस पॉइंट पे बस ये साइन टेस्ट से थोड़ा सा डिफरेंट ये हो जाता है कि यहाँ पर जो ग्रुप्स होते हैं वो कोरिलेटेड नहीं होते हैं। और साथ ही आगे हम देखते हैं कि जब आंकड़े अलग अलग ग्रुप से लिए जाते हैं, अलग अलग समूहों से लिए जाते हैं, तो वहाँ पर अंतर की सार्थकता की जाँच हम मीडियन टेस्ट के द्वारा करते हैं। साइन टेस्ट में हमने क्या चीज़ें देखी थी कि वहाँ पर हमारा जो ग्रुप होता था, दो ग्रुप होता था, वो एक ही सैंपल पर बेस्ड होता था। मीन्स एक ही सैंपल पर हम अलग अलग टेस्ट को अप्लाई करके डेटाज को कलेक्ट करते थे। बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर हम अलग अलग जगह से, अलग अलग ग्रुप से, अलग अलग सैंपल से हम डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए कोई भी बाध्यता यहाँ पर नहीं होती है। और साथ ही साथ में यहाँ पर हम देखते हैं कि मीडियन टेस्ट को जब भी हम कैलकुलेट करते हैं तो ये कोई भी ज़रूरी नहीं है कि अगर हमारे पास दो ग्रुप है तो दोनों ग्रुप के एन हमारे सेम ही रहेंगे। किसी ग्रुप ए का जो एन है वो 10 हो सकता है, और ग्रुप बी का जो एन है वो 12 या 13 भी हो सकता है। मीन्स एन जो है वो अलग अलग सा हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं है कि सेम ही एन होगा दोनों में। यहाँ पर मैंने इसको लिखा हुआ भी है कि मीडियन टेस्ट के लिए दोनों समूहों के आकार बराबर भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। सो मीडियन टेस्ट को भी आपको ध्यान में रखना है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अगर आप स्टैट्स को पढ़ रहे हैं तो इसमें जितने भी स्टैटिस्टिकल मेथड्स को आप पढ़ सकते हैं आपको उतना पढ़ना चाहिए। सिलेबस में जो चीज़ नहीं, अगर आप उसको भी पढ़ते हैं तो वो आपके लिए अच्छा ही होता है कहीं ना कहीं। सो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मीडियन टेस्ट में कुछ भी खास बात नहीं है, बस एक एक दो दो वर्ड आपको अलग अलग ध्यान में रखना है, इसकी कौन सा जो स्टैटिस्टिकल मेथड है वो दूसरे से किस तरह से अलग है। सो आज की वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एच टेस्ट के बारे में। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।